नमस्ते। चलिए आज एक अनोखा सफर करते हैं। आज हम सिर्फ एक दिन 16 जनवरी 2026 की खबरों को देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक दिन हमें हमारी दुनिया के बारे में क्या सिखा सकता है। पर सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ 24 घंटों की खबरें हमें कोई बड़ा सच बता सकती हैं? मतलब क्या इन अलग-अलग घटनाओं में कोई छिपा हुआ पैटर्न हो सकता है? चलिए आज इसी की खोज करते हैं। तो हमारे इस ग्लोबल टूर का पहला पड़ाव है नई दिल्ली, जहां कूटनीति की आप कह सकते हैं एक नई कहानी लिखी जा रही है। और दिल्ली से हम सीधे चलेंगे तेहरान, जहां माहौल में काफी तनाव है, जैसे लपटें उठ रही हो। और फिर हमारा आखिरी स्टॉप होगा वॉशिंगटन डीसी। तो बस इन्हीं 3 शहरों के जरिए हम ये देखेंगे कि कैसे दुनिया के ये अलग-अलग कोने असल में एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले उन कहानियों पर नजर डालते हैं जहां दुनिया एक दूसरे के करीब आ रही है। मतलब ये वो पल हैं जहां गठबंधन बन रहे हैं, साझेदारी और सहयोग की बेहतरीन मिसालें देखने को मिल रही हैं। देखिए, यूरोपीय संघ और भारत एक बहुत ही जरूरी समिट के लिए साथ आ रहे हैं। अब इसका लक्ष्य सिर्फ बिजनेस या आर्थिक रिश्ते मजबूत करना नहीं है, बल्कि उस इंटरनेशनल सिस्टम को बनाए रखना है जो नियमों और आपसी सम्मान पर चलता है। और इस दोस्ती का प्रतीक कितना बड़ा है, ये देखिए। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। और हाँ, ये सहयोग सिर्फ बड़े नेताओं तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। फ्रांस अपने क्लासेस इंटरनेशनल्स प्रोग्राम को 7 और नए देशों में फैला रहा है। इसका फायदा क्या है? इससे युवाओं को, स्टूडेंट्स को एक दूसरे की संस्कृति और ज्ञान को समझने का मौका मिलेगा। देखा जाए तो ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। अब बात करते हैं एक ऐसे इकोनॉमिक अलायंस की जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल सकता है। अमेरिका और ताइवान के बीच एक नया समझौता हुआ है। इसका मकसद सिर्फ टैक्स या टैरिफ कम करना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है दुनिया की सबसे जरूरी चिप, मतलब सेमीकंडक्टर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में वापस लाना। और ये वही चिप्स हैं जो हमारे फोन से लेकर हमारी कारों तक हर चीज को पावर देती हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो जहां एक तरफ हाथ मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तलवारें भी खिंच रही हैं। चलिए अब नजर डालते हैं दिन के तनाव और टकराव भरे लम्हों पर। अमेरिका में इकोनॉमी को लेकर जोरदार बहस छिड़ी हुई है, और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि उनके समय में लगभग कोई महंगाई नहीं थी, इस बहस को और हवा दे रहा है। इससे पता चलता है कि देश आर्थिक मुद्दों पर कितना ज्यादा बटा हुआ है। और तभी एक बड़ी खबर आती है, एक संकट खड़ा हो जाता है। ईरान ने अचानक अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसका नतीजा, एयर इंडिया और इंडिगो जैसी कई एयरलाइंस को फौरन अपने रास्ते बदलने पड़े हैं, और इसका असर पूरी दुनिया की यात्रा पर पड़ रहा है। पर असली सवाल तो ये है कि आखिर ईरान के अंदर हो क्या रहा है? तो वजह है ईरान के अंदरूनी हालात। देखिए, 2025 से जो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। इंटरनेट पर पाबंदी है और खबरें हैं कि सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हो रही हैं। तो इसी उथल-पुथल की वजह से ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। उधर अमेरिका में भी एक अलग ही तरह की लड़ाई चल रही है। कुछ सीनेटरों ने चेतावनी दी है कि डाक सेवा में जो बदलाव हो रहे हैं, उनकी वजह से लाखों लोग अपने वोट देने के अधिकार से, मतलब मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। ये लोकतंत्र की बुनियाद पर एक बहुत बड़ी बहस है। तो ये सब तो हुई बड़ी बड़ी खबरें, लेकिन इन सब के पीछे हैं आम इंसान। तो अब ये देखते हैं कि ये जो वैश्विक घटनाएं हो रही हैं, ये लोगों की जिंदगी पर आखिर क्या असर डाल रही हैं। और ये कहानी तो सच में अविश्वसनीय है। नासा ने इतिहास में पहली बार, सोचिए, पहली बार एक एस्ट्रोनॉट को मेडिकल इमरजेंसी के लिए स्पेस से निकाला है। स्पेस स्टेशन पर इमरजेंसी की घोषणा हुई, फिर एक बिल्कुल नया, अभूतपूर्व इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया गया, और आखिरकार उस एस्ट्रोनॉट को इलाज के लिए सुरक्षित धरती पर वापस लाया गया। ये मिशन इंसान की हिम्मत और सूझबूझ की एक जबरदस्त मिसाल है। अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 50 लाख। जी हां, 50 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारत में इतनी महिलाओं को अंत्योदय मिशन के तहत अपना खुद का काम शुरू करने के लिए ट्रेन किया जाएगा। ये ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक, कह सकते हैं, बहुत ही बड़ा कदम है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। एक तरफ ये योजना है, तो दूसरी तरफ भारतीय किसान अपनी चिंताएं जता रहे हैं। उनका कहना है कि कृषि क्षेत्र के लिए यूनियन बजट में जो वादे किए गए थे, वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। यह हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे सरकारी नीतियों का जमीनी हकीकत पर सीधा असर पड़ता है।
चलिए अब थोड़ा राजनीति और अर्थव्यवस्था से ब्रेक लेते हैं और एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां सिर्फ जुनून और कंपटीशन का बोलबाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं खेल की दुनिया की। 50 करोड़ से भी ज्यादा। सोचकर देखिए, फीफा को 2026 वर्ल्ड कप के लिए इतने टिकटों की रिक्वेस्ट मिली हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फुटबॉल को लेकर दुनिया किस हद तक दीवानी है। उधर टेनिस की दुनिया में भी हलचल मची हुई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के लिए टॉप सीड्स की घोषणा हो गई है। मेंस सिंगल्स में कार्लोस अल्काराज और विमेन्स सिंगल्स में आरियाना सबालेंका टॉप पर हैं। जाहिर है सबकी नजरें इन्हीं पर टिकी रहेंगी। लेकिन जैसा हमने पहले देखा, तनाव हर जगह है और खेल की दुनिया भी इससे अलग नहीं है। बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी अपने ही स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खुलेआम विरोध कर रहे हैं। तो ये साबित होता है कि खेल की दुनिया भी विवादों से अछूती नहीं है। तो एक दिन की इन सभी घटनाओं को देखने के बाद आखिर हम क्या सोचें? सवाल ये उठता है कि क्या हम ज्यादा पुल बना रहे हैं या फिर ज्यादा दीवारें? शायद यही सवाल आज के इस पूरे दिन का साल है और इसका जवाब शायद दोनों में ही छुपा है।